जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हो अब रसिया और यूक्रेन के बीच जंग तकरीबन 55-56 डेज तक मतलब अब पूरा होने को है और कुछ दिन के बाद 2 महीना हो जाएगा। लेकिन अब रसिया की बिल्कुल भी मूड में नहीं है वो ये जंग को ख़त्म करे। रसिया यूक्रेन को और भी बुरी तरीके से तबाह करना चाहता है। हालांकि अब वेस्टर्न कंट्री जो है वो यूक्रेन को एडवांस हथियार देना चालू किए हैं और कुछ जो पुराने MiG-29 या जो सोवियत अर्जिन के जेट है वो यूक्रेन को मिलना शुरू भी हो गया है। लेकिन बड़ा बात है कि यूक्रेन ये सारे हथियार को लेकर जंग को थोड़ा बहुत आगे खींच तो पाएगा, लेकिन रसिया को बिल्कुल रोक नहीं पाएगा और जंग जितना देर तक चलेगा जो यूक्रेन के कॉमन मैन है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान आगे जाकर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा रिपोर्ट ये आया है जापान की तरफ से। अब जापान की मीडिया ये क्लेम किया है कि भारत ने जापान के एक मिलिट्री प्लेन को इंडिया में रोक दिया है और वजह ये है, ये जो प्लेन है वो यूक्रेन जाने वाला था और ये यूक्रेन की जो सिविलियन है उनकी मदद के लिए ये प्लेन जा रहा था। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जापान ने ये प्लेन को भेजा था, लेकिन भारत ने इसे इंडिया में उतरने के लिए मना कर दिया या फिर इंडिया ने मदद करने के लिए मना कर दिया। ये बड़ा हेडलाइन बना। लेकिन शाम होते होते जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल है वो ये रिपोर्ट को खारिज कर दिए। आज मैं आपको बताऊंगा इसमें सच्चाई क्या है। आप देखिए, MEA रिजेक्ट्स क्लेम इट वाज डिनाइड और ऊपर है कि इंडिया अप्रूव्स जापानीज प्लेन लैंडिंग फॉर यूक्रेन एड। लेकिन अगर आप जापानीज मीडिया को देखोगे तो उनकी मीडिया के हेडलाइन था कि इंडिया डिनाइज रिक्वेस्ट फॉर जापान प्लेन टू कलेक्ट एड आइटम्स फ्रॉम यूक्रेन। एक्चुअली आपके मन में सवाल होगा ये जो प्लेन कौन सा है। ये C2 ट्रांसपोर्ट प्लेन को आप देख सकते हो। इसी प्लेन के जरिए जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो मदद है वो यूक्रेन की तरफ जाना था और ये प्लेन का मकसद ये था कि भारत से, और ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंडर ये मिशन चल रहा है। ऐसा नहीं कि जापान का इंडिविजुअल ये मिशन था। जापान के एयरक्राफ्ट तो इस्तेमाल हो रहा था लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ये काम हो रहा था और इस प्लेन शायद कुछ सिविलियन के लिए फूड और जो मेडिसिन वगैरह है वो जाना था और भारत से कुछ आइटम कलेक्ट होने थे और इसके बाद UAE में जाकर कलेक्ट होना था और बाद में यूक्रेन में तो जाकर ये लैंड नहीं करेंगे क्योंकि जंग चल रहा है। पोलैंड और रोमानिया में ये उतरते और वहां से ये सारा जो मदद की चीज है वो निकाल कर यूक्रेन तक पहुंचाया जाना था। लेकिन जापान का आरोप है कि ये एक मिलिट्री, जापानीज एयरफोर्स का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है और इसी वजह से इंडिया ने ये डिनाई कर दिया कि नहीं, कोई भी मिलिट्री प्लेन को हम उतरने नहीं देंगे। अगर सिविलियन प्लेन के थ्रू आप भेजते हो तो चलो ठीक है, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जानबूझकर प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा है ताकि इंडिया की छवि को और थोड़ा खराब किया जा सके। क्योंकि जापानीज मीडिया में ऐसा नहीं है कि कोई लोग ऐसा नहीं है जो मतलब एक तरीके से भारत के प्रति ये खुश नहीं है कि क्यों भारत रसिया के साइड में है या फिर रसिया के एग्नेस्ट में बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से जानबूझकर ये खबर को फैलाया गया होगा और बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट इसे डिनाई किया तो काफी लेट हो गया। मतलब ये खबर फैल गया कि नहीं, भारत अभी भी रसिया यूक्रेन मुद्दे पर यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में भी मदद करने को लेकर भारत यूक्रेन के साथ नहीं है। लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल होगा, प्रेजेंट टाइम में रसिया भी हमारे लिए जरूरत है और जापान भी हमारे लिए जरूरत है। जापान के साथ भी हमारे कोई बड़ा दुश्मनी है नहीं, लेकिन जापान का अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपको पता होगा 10-15 दिन पहले या फिर पिछले महीने की जब 20 तारीख को जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट पे आए थे तो उन्होंने इंडियन मीडिया के सामने खुलकर रसिया का विरोध किया था। लेकिन भारत की प्राइम मिनिस्टर रसिया के खिलाफ ऐसे कुछ बोलने से बचे थे। इनडायरेक्टली तो कहा था कि नहीं, दोनों पक्षों को शांति करना चाहिए और कॉमन मैन को जो भी नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन डायरेक्टली रसिया को कुछ भी नहीं कहे थे और इसके पीछे वजह भी आप सब जानते हो। हम रसिया को नाराज नहीं कर सकते और रसिया की नाराजगी को हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लेकिन जापान के पास कुछ ऑप्शन है नहीं। जापान प्रेजेंट डे में जैसा चीन है उससे भी ज्यादा खतरनाक जापान आज से 100 साल पहले था। जापान का उस सराउंडिंग में ऐसा कोई देश नहीं था जिसके साथ जापान का तब दुश्मनी नहीं था और जापान जाकर जंग नहीं किया और वहां पर जाकर लोगों को ना मारा। इसी वजह से अमेरिका दो परमाणु बम जापान के ऊपर गिराने के बावजूद भी जापान आज अमेरिका का अलाय है, ना कि चाइना रसिया के अलाय है। इससे आप समझ सकते हो अमेरिका जो लाखों मासूम लोगों की जापान की मारा है, आज जापान अमेरिका को उतना खतरा नहीं समझता है या फिर अगर समझता भी है तो वो ऊपर से बोल नहीं पाता है। लेकिन चीन और रसिया से उसे बहुत ज्यादा खतरा है या फिर नॉर्थ कोरिया से बहुत ज्यादा खतरा है। वो हिस्ट्री में अगर आप जाओगे तो बहुत सारे मासूम लोगों का जापान ने तब जापानी जो एम्पायर थे वो मारे थे। अब जापान और रसिया के बीच या फिर जब सोवियत यूनियन तब था तब से उनके ये कुरिल आइलैंड आप जो देख रहे हो, ये आइलैंड को लेकर विवाद है।
ये आइलैंड को रसिया कहता है कि ये मेरा है, जापान कहता है मेरा है। इसी वजह से ये दोनों का विवाद उस एरिया पे चल रहा है। और एक तरीके से जब यूक्रेन के साथ जंग चल रहा था तो रसिया की तरफ से परमाणु बम गिराने को भी धमकी दिया था इनडायरेक्टली जापान को। तो जापान तो रसिया के बिल्कुल खिलाफ है और रसिया के ऊपर सैंक्शन वगैरह भी, इकोनॉमिक सैंक्शन वगैरह भी जापान ने लगाया है। इसी वजह से जो भी रसिया के खिलाफ अब इंटरनेशनल स्तर पर बन रहा है, अलायंस बन रहा है, उसमें जापान बिल्कुल रसिया के खिलाफ गया है। लेकिन हमारे साथ तो वो एक तरीके से आप कह सकते हो ये मतलब नहीं है, लग्जरी नहीं है कि हम रसिया के खिलाफ जाए। मुझे लग रहा है अगर जापानीज जो आरोप लगा रहे हैं उसमें सच्चाई थोड़ी बहुत भी होगी तो इसके पीछे ये एक वजह हो सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है, तो सच्चाई इस न्यूज सच है, इसके पीछे कोई मतलब आप मानकर चलो कि ये एक तरीके से जापानीज मीडिया की तरफ से झूठा फैलाया गया था। लेकिन मान भी लेते हैं जो जापान की मीडिया की तरफ से आरोप लगाया गया अगर वो सच है, इसके पीछे ये वजह हो सकता है कि भारत ऐसा रसिया के को ऐसा शो नहीं करना चाहता है कि रसिया के अगेंस्ट जो भी मिलिट्री अलायंस हो रहा है या फिर मिलिट्री थ्रू मदद जा रहा है, चाहे वो ये छोटा हो। अगर आप देखोगे मिलिट्री नजर से ये बहुत छोटा चीज है, फिर भी भारत चाहता है कि नहीं, भारत उसमें साथ बिल्कुल नहीं है। ये एक रीजन हो सकता है, उसके अलावा मुझे कोई और रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि भारत भी यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत सारे फूड और मेडिसिन वगैरह मदद कर रहे हैं। बाकी देश तो हथियार वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा जंग होगा, जितना यूक्रेन की बर्बादी होगी, उससे अमेरिका समेत वेस्टर्न कंट्री जो नाटो कंट्री है उनको फायदा है। रसिया यूक्रेन दोनों को नुकसान है, यूक्रेन को बहुत ज्यादा, रसिया को थोड़ा बहुत है, लेकिन इनको बहुत ज्यादा फायदा है क्योंकि इनको बहुत एक बड़ा ग्राउंड मिल गया है कि रसिया के अगेंस्ट में अपने प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करें। तो इसी वजह से मुझे इसमें थोड़ा बहुत सच्चाई नहीं दिख रहा है। चलो जो भी है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है। अब आप इस मुद्दे पर जो भी आपके मन में सवाल होगा वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।